दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर जब वक्त आया आप चुप रह गए, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए था, और फिर पूरी रात सोचते रह गए, काश मैंने उस वक्त वो बोल दिया होता, काश मैं थोड़ी चालाकी से बात करता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम हर किसी की है, स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बोलना सीख जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सुनते रह जाते हैं। लेकिन अब नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में चार चांद लगा देंगी। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को दिखाती है, बल्कि आपके बोलने का तरीका ही तय करता है कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या नहीं। और इसी जादू को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि आप चालाकी से बात करना सीखें। चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, चाणक्य कहते थे कि वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे या तो संबंध बनते हैं या बिगड़ते हैं। वो मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को समय और परिस्थिति के अनुसार बोलना सीख जाए तो वो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर बात में चुप रहते हैं और हर किसी की मदद करते रहते हैं। उन्हें ही सबसे पहले लोग यूज करते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ काटा जाता है, वैसे ही जिंदगी में भी सबसे पहले सीधे लोग ही काटे जाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे इंसान दोनों सबसे पहले काटे जाते हैं, और ये बात आज भी उतनी ही सच है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने होता है और उसकी पहली झलक बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है उसकी सारी अच्छी छाप मिट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान की असली पहचान उसके बोलने के ढंग से होती है। आप चाहे जितने भी समझदार या दिखने में अच्छे क्यों ना हो, अगर ठीक से बात करना नहीं आता तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन वो अपनी बात ही नहीं कह पाते। जैसे एक नवजात बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, वैसा ही हाल उन लोगों का होता है जिनके पास सब कुछ है पर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। उन्हें शब्द नहीं आते, तरीके नहीं आते, और इसी वजह से वे कई जरूरी मौकों पर खुद का इंप्रेशन खराब कर बैठते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं, काश मैंने यह कह दिया होता, काश उस वक्त मैं ऐसा बोलता, शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलना हो, या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से, आत्मविश्वास से और चालाकी से कहने की कला जानते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में अपनी पकड़ बना सकते हो। यह स्किल न केवल लोगों को इंप्रेस करती है, आपकी बात मानने पर मजबूर भी कर देती है। चाणक्य कहते थे कि जिसे बोलना नहीं आता उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती, और इसलिए यह जरूरी है कि आप शब्दों के चयन, बोलने की टाइमिंग और अपने व्यवहार में बुद्धिमत्ता दिखाएं। और सबसे जरूरी बात, आपको नकली बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वह तुरंत समझ जाता है कि आप ओरिजिनल हो या फेक। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स इसीलिए इतने ट्रस्टेबल और अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही खुद को शो करते हैं। उनकी आवाज में ओरिजिनलिटी होती है और उनकी बातें दिल तक पहुंचती हैं। तो चलो, इस वीडियो में हम सीखते हैं वो 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको सिखाएंगी कि कैसे हर सिचुएशन में समझदारी से बात करें, लोगों का ध्यान खींचें और एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ें जो लंबे वक्त तक लोगों को याद रहे। तकनीक नंबर 1, अपनी बात का वजन बनाओ ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें तो सबसे पहले खुद को सीरियसली लेना शुरू करो। यह बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी चालाकी है। दुनिया आपको तभी वजन देगी जब आप अपनी बातों में वजन लाओगे। अगर आप हर बार अपनी बात घुमा फिरा कर कहोगे, दूसरों की राय में बह जाओगे या हर बार अपनी बात से पीछे हट जाओगे, तो यकीन मानिए लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका कोई और सम्मान नहीं करता। इसलिए यह जरूरी है कि जब आप किसी विषय पर बोलो तो आपकी बातों में स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक ठोस स्टैंड झलके। भले ही आपकी उम्र कम हो, भले ही आपकी पोजीशन या एक्सपीरियंस उतना ना हो,
लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती से और ठहराव के साथ रखते हो तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान इधर उधर हिलने वाला नहीं है। शब्दों का चुनाव, आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का असर कितना गहरा होगा। आपको बोलते वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो। हर शब्द ऐसा हो कि सामने वाला सोचे ये बंदा जानता है कि वो क्या कह रहा है। कभी भी किसी को ये मौका मत दो कि वो आपको हल्का समझे। आप कैसे बोलते हो यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। और याद रखो, कम उम्र में भी मैच्योर और पावरफुल दिखा जा सकता है, बस अपनी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो, चाहे वो मीटिंग हो, दोस्ती की बातचीत हो या सोशल मीडिया, हमेशा अपने स्टैंड को क्लियर रखो। ऐसा ना लगे कि आप किसी के दबाव में हो या बस सभी को खुश करने के लिए बोल रहे हो। अपने शब्दों से खुद का वजन बनाओ ताकि सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करे। दोस्तों, अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए मैं एक स्मार्ट इंसान हूं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। और अगर उस बात को लिखें तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आईज। आंखों से बातचीत करना भी एक कला है। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों से खेलना नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। और उसमें सबसे ज्यादा असर डालता है आपकी आंखों का इस्तेमाल। सोचिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें आपकी आंखों में देखने के बजाय बार बार इधर उधर घूम रही हैं। कभी फोन पर, कभी दीवार पर, कभी घड़ी पर। ऐसा देखकर आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि उन्हें आप में या आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यही गलती बहुत से लोग खुद भी करते हैं। बात करते वक्त अगर आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर लें, आपकी बात का असर आधा रह जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, संपर्क में रखो तो दृढ़ता से रखो, नहीं तो मौन ही अच्छा है। यानी अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान और मौजूदगी साफ नजर आनी चाहिए। स्टिकी आईज का मतलब है बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखना, लेकिन नेचुरल तरीके से। ना तो इतना ज्यादा कि लगे आप घूर रहे हैं और ना ही इतना कम कि लगे आप ध्यान नहीं दे रहे। एक संतुलित और सधा हुआ आई कांटेक्ट सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप उसकी बात को सुन और समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत के दौरान कुछ सोचने या दूसरी दिशा में देखना भी पड़े तो वह मूवमेंट धीमा और सधा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप भाग रहे हैं या बोर हो गए हैं। याद रखिए, आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वह दोस्त हो, बॉस हो, क्लाइंट हो या कोई अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी उतनी ही समझदारी और चालाकी दिखाएं जितनी अपने शब्दों से दिखाते हैं। क्योंकि एक सच्चा और आत्मविश्वासी आई कांटेक्ट आपकी बात को बिना बोले भी असरदार बना सकता है। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी समझो। वहीं से जुड़ाव और असर की शुरुआत होती है। चालाकी से बात करने का सबसे गहरा राज यह है कि आप सामने वाले इंसान को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत, कॉन्फिडेंट और बेफिक्र दिखे, उसके अंदर कोई ना कोई टूटी हुई चीज होती है। कोई अधूरी कहानी, कोई डर, कोई कमजोरी जो उसे बार बार सताती है। और जो इंसान उस कमजोरी को पहचान लेता है वही असली चालाक है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने से पहले उसकी दुर्बलता जानो। लेकिन यही सिद्धांत अगर रिश्तों में अपनाया जाए तो आप किसी को जीत नहीं सकते, बल्कि उसका दिल जीत सकते। जब आप लोगों की बात सुने तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकले हैं। अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है तो उसकी कमजोरी सिर्फ पैसा नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई असुरक्षा है, भविष्य का डर है। अगर कोई हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है तो शायद उसे बचपन में सराहना नहीं मिली या अब भी उसे खुद पर यकीन नहीं है। जब आप किसी की कमजोरी को समझकर उसी जगह से उससे संवाद शुरू करते हैं तो वो इंसान आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक हमदर्द समझता है। यही वो पल होता है जब एक आम बातचीत एक असरदार कम्युनिकेशन बन जाती है। ऐसा जुड़ाव बनता है जो लंबे समय तक बना रहता है। और ध्यान रहे
किसी की कमजोरी को समझना चालाकी है, लेकिन उसे हथियार बनाना चालबाजी। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हम इन कमजोरियों को उपयोग नहीं, समझदारी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप सामने वाले की इंसानियत को देखकर बात करते हैं तो आपकी बात में ताकत खुद ब खुद आ जाती है। वो इंसान आपकी मदद करने लगता है, आपकी सुनता है और आपके साथ जुड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसे उस वक्त समझा जब बाकी दुनिया ने उसे नजरअंदाज किया। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, उसके शब्दों के पीछे छुपे जज्बात को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चा और प्रभावशाली संवाद वहीं से शुरू होता है जहां आप सामने वाले की मजबूती नहीं, उसकी इंसानियत को पहचानते हैं। तकनीक नंबर 4, ओरिजिनल बनो, क्योंकि दुनिया नकलीपन को बहुत जल्दी पहचान लेती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपका कोई जानने वाला जब अपनी आवाज की टोन या अपनी आवाज अच्छी दिखाने के लिए बदलता है तो आपको साफ नजर आ जाता है, और यही चीज सबके साथ होती है। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि जैसे हो वैसे ही रहो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें लाइकेबल और इंप्रेसिव बनना है तो उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा, आवाज को स्टाइलिश बनाना पड़ेगा, इंग्लिश ठोकनी पड़ेगी या किसी सेलिब्रिटी की तरह बोलना होगा। लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई मूर्ख नहीं है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आप फेक हैं या रियल। और जब कोई ये महसूस कर ले कि आप नकली बन रहे हो तो आपकी बातों का असर वहीं खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप खुद को बिना नकाब के पेश करते हैं, जैसे हैं वैसे ही, तो आपकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। सोचिए, अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की भारी आवाज की नकल करने लगे या एलन मस्क अपनी धीमी रुकी हुई बोलने की शैली छोड़कर एकदम क्लियर रटकर बोली हुई लाइनें सुनाने लगे, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? लगेगा ना कि कुछ तो गलत है। यही बात आपके साथ भी होती है जब आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। लोग कॉपी किए हुए स्टाइल को नहीं, कंसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज, चाहे वो भारी हो, पतली हो, हकलाती हो या धीमी हो, वही आपकी पहचान है। आपकी बोलने की रफ्तार, आपका एक्सप्रेशन, आपके शब्दों का चुनाव, यही सब मिलकर आपको आप बनाते हैं। और जब आप अपनी इस यूनिकनेस को अपनाते हो, तभी आप सामने वाले को भी अपनी बातों से जोड़ पाते हो। इसीलिए फेक एक्सेंट, जरूरत से ज्यादा इंग्लिश या किसी और की कॉपी करने के बजाय अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने स्वभाव को निखारो। आवाज में वजन लाना है तो अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास से लाओ, किसी और की एक्टिंग से नहीं। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप बने नहीं हो बल्कि हो। तो याद रखो, चालाकी से बात करने का मतलब यह नहीं कि तुम जैसे हो वैसे दिखो नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि जैसे हो वैसे बोलने की हिम्मत रखो। तकनीक नंबर 5, चुप रहना भी एक चालाकी है। हर बात बोलना समझदारी नहीं होती। बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है सही वक्त पर चुप रह जाना। आज के दौर में हम ये भूलते जा रहे हैं कि हर बात को बोल देना, हर राय को जाहिर कर देना, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। असली चालाक इंसान वह होता है जो जानता है कि कब बोलना है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जानता है कि कब नहीं बोलना है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात बिना सोचे समझे जुबान पर ले आते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, काश वो बात नहीं कही होती। और ये नुकसान केवल शब्दों का नहीं होता, कई बार रिश्ते टूटते हैं, मौके निकल जाते हैं और आपकी छवि पर भी असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान यह है कि वह बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। यह एक गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको चुप रहना चाहिए, बल्कि इसका सार यह है कि आपको अपनी बातों की कीमत समझनी चाहिए। हर सच्चाई सबके सामने कह देने लायक नहीं होती। हर बात हर जगह और हर समय पर नहीं कही जाती। कभी कभी चुप रहना ही वो ताकत है जो आपको सबसे अलग और समझदार बनाती है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला बस अपना दिल हल्का करना चाहता है। वो सुनने के लिए आया है, जजमेंट के लिए नहीं। लेकिन अगर आप हर बार उसे तोड़ने लगें, समझाने लगें, राय देने लगें, तो हो सकता है वो अगली बार आपसे बात करने से बचे।
चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। जब आप अपने शब्दों को रोक सकते हैं, तब आपके शब्दों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये बिना मतलब नहीं बोल रहा। तो अगली बार जब किसी बातचीत में हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या इस वक्त बोलना जरूरी है, या चुप रहना ज्यादा समझदारी होगी? क्योंकि चालाकी सिर्फ बोलने में नहीं, सही समय पर मौन साधने में भी होती है। तकनीक नंबर 6, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, यह समझना भी एक चालाकी है। बात करने में सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, समझ का इस्तेमाल होता है। और समझदारी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि इंसान ये जानता हो कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। सही वक्त पर बोलना आपके लिए रास्ते खोल सकता है। आपकी बातों से लोग इंप्रेस हो सकते हैं, आपको मौके मिल सकते हैं, यहां तक कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप वहां चुप रहे जहां बोलना जरूरी था, तो वो चुप्पी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए सबसे पहले सिचुएशन और सामने वाले इंसान को समझो। बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रेक लो, सोचो, फोकस करो। अगर आपको किसी टॉपिक पर बोलना है तो पहले खुद उस टॉपिक में उतरना पड़ेगा। अगर आप बिना तैयारी के, बिना समझ के कुछ भी बोलते हो तो वो सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। लेकिन जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट को समझकर बोलते हो, तब आपकी बात असर करती है। यहां चाणक्य नीति का एक अहम सूत्र याद रखो, वाणी का प्रयोग तभी करो जब वो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार हो। यानी आपकी बात तभी काम की मानी जाएगी जब वो समय और व्यक्ति के अनुकूल हो। अब सवाल है, आप कैसे जानें सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है? इसका जवाब आज के डिजिटल दौर में बहुत आसान है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा ध्यान दो। कौन से पेज वो फॉलो करता है, क्या लाइक करता है, किस टॉपिक पर ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन से लीडर या सेलिब्रिटी से वो जुड़ा है, कौन सी कंपनियों या ब्रांड्स में उसकी दिलचस्पी है। इन सारी बातों को जानकर जब आप उससे रिलेटेड विषय छेड़ते हो तो सामने वाला एकदम से कनेक्ट करता है। ये वही पल होता है जब सामने वाला सोचता है, अरे ये तो मेरी ही बात कर रहा है, और वहीं से बनता है बातचीत का एक मजबूत पुल। आप अगर सामने वाले को यह एहसास दिला सको कि इस बात में तेरे मतलब की चीज है, तो वो आपको सिर्फ सुनेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। देखिए, जैसे मैं हर वीडियो में शुरू में ही आपको यह पिन कर देता हूं कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी सोच, आपकी लाइफ को फायदा देगा, ठीक उसी तरह आपको भी चालाकी सीखनी है। सिर्फ बोलना नहीं, उस तरह बोलना कि सामने वाला रुके, सोचे और आपसे जुड़ जाए। तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखो। सबको खुश करने की कोशिश सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप चालाकी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझो कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मुमकिन है। जब आप हर बार हां कहते हो तो आप अपनी कीमत खुद कम करते हो। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा या रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो इंसान हमेशा हां कहता है वो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है। और यह बात आज की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में लागू होती है। आपको यह समझना होगा कि ना कहना भी एक कला है और एक जरूरी चालाकी है। आपको सबके लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहना है। अगर आप हर किसी के लिए तैयार रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है और यहीं से आपकी वैल्यू गिरती है। जब भी किसी चीज के लिए मना करना हो तो साफ और सीधे शब्दों में कहो, घुमा फिराकर बात मत करो। मैं यह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अपने काम हैं। यह कहने से न तो आपकी इज्जत घटती है और न ही रिश्ते टूटते हैं। उल्टा लोग आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो अपनी सीमाओं को जानता है और खुद के प्रति ईमानदार है। सच्चाई यह है कि हर इंसान की गुड बुक में वही इंसान आता है जिसका खुद का कोई फोकस नहीं होता। जो सबके पीछे भागता है वो आखिर में थक जाता है और कहीं नहीं पहुंचता। अगर आपका मकसद है सबको खुश करना तो आप शायद आइसक्रीम बेच सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो याद रखो, हर ना आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस को लेकर सजग हों। जब आप चालाकी से लेकिन ईमानदारी से ना कहना सीख जाते हो तो लोग भी आपको एक सीमित और स्ट्रांग इंसान की तरह देखने लगते हैं
और वही इंसान वाकई में सीरियसली लिया जाता है। तकनीक नंबर 8, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। चालाकी से बात करना हमेशा ज्यादा बोलने का नाम नहीं होता। असली समझदारी इस बात में है कि आप कम शब्दों में बड़ी और असरदार बात कह पाएं। आज के दौर में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा स्मार्ट या समझदार लगेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा बोलने से अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, आपकी बात का असर कम हो जाता है और कई बार आप अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान यह नहीं कि वह क्या बोलता है, असली पहचान यह है कि वह कब चुप रहता है। यानी चुप रहने का समय समझना और बोलने का सही मौका पहचानना, यही चालाकी है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो बात 5 मिनट में खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने 15 मिनट लगा दिए, तो समझ लीजिए आप सामने वाले का ध्यान भी खो रहे हैं और अपनी छवि भी। सच्चा बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले सोचता है, जो शब्दों की कीमत जानता है और हर वाक्य को एक तीर की तरह इस्तेमाल करता है। लंबी लंबी बातें करने से लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब आप कम शब्दों में गहरी बात कहते हैं तो वो सुनने वाले के दिल को छू जाती है और दिमाग में बस जाती है। सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा कहें जो सामने वाला एक बार सुनकर ना भूले, तो आपकी बात का असर कितना गहरा होगा। आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है, इसलिए शब्दों में गहराई होनी चाहिए, न कि सिर्फ लंबाई। याद रखिए, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला रुक कर सुने। आपके शब्द कम हों लेकिन उनका असर इतना हो कि लोग उन्हें बार बार याद करें। तकनीक नंबर 9, सुनना सीखो, क्योंकि सबसे चालाक वही होता है जो सबसे कम बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, तो सबसे पहले आपको भी दूसरों को ध्यान से सुनना सीखना होगा। यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी चालाकी है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम होता है, और यहीं पर समझदार लोग दूसरों से अलग खड़े हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो सुनता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही वक्त आने पर सही निर्णय लेता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द पकड़ना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, सोच और इरादों को समझना होता है। जब आप किसी इंसान की बात को ध्यान से सुनते हो, तो आप उसे बेहतर समझ पाते हो। उसकी जरूरत क्या है, वह क्या सोच रहा है, और वह किन चीजों से प्रभावित होता है। जब आप सुनते हो तो आप उस इंसान के दिमाग का नक्शा पढ़ लेते हो, और जब ये हो जाए तो फिर किसी को कन्विंस करना या अपनी बात मनवाना बहुत आसान हो जाता है। बातचीत में असर डालने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, समझदारी चाहिए, और वो समझदारी आती है सुनने से। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो बोलने से पहले थोड़ी देर चुप रहिए, सुनिए, समझिए और फिर बोलिए। ये चुप्पी ही आपकी सबसे चालाक रणनीति बन सकती है। याद रखिए, बात वही असर करती है जो सही समय, सही मूड और सही इंसान के सामने कही जाए, और ये तभी होगा जब आप सुनना सीखेंगे। इसलिए अगर चालाकी से बात करना है तो पहले चालाकी से सुनना आना चाहिए। तकनीक नंबर 10, सामने वाले के हाव भाव पढ़ना सीखो, तभी असली चालाकी शुरू होती है। कभी आपने कोई फिल्म म्यूट करके देखी है? आवाज नहीं आती, पर फिर भी आप एक्टर्स के चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि सीन में क्या चल रहा है। दुख, गुस्सा, रोमांस या डर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाते हैं, बिना एक शब्द बोले। ठीक यही टेक्निक आपको रियल लाइफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का असर हो, चाहे वो बॉस के सामने हो, किसी क्लाइंट के साथ हो या फिर दोस्ती और रिश्तों में, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाले को गौर से देखना और समझना भी आना चाहिए। बात करते वक्त हमेशा ऑब्जर्व करो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं। क्या वो तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड है या बस दिखावा कर रहा है? क्या वो मुस्कुरा रहा है या बोर हो रहा है? अगर सामने वाला आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर वह उदासीन दिख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है या इधर उधर ध्यान भटका रहा है, तो समझ जाइए अब टॉपिक चेंज करने का टाइम आ गया है। या तो आप उसे बीच में कोई सवाल पूछकर वापस कन्वर्सेशन में ला सकते हैं, या फिर उस बात पर शिफ्ट हो सकते हैं जो उसके इंटरेस्ट से जुड़ी हो। चाणक्य नीति यही सिखाती है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अपनी बात कहने का तरीका बदल ले। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है,
ये जानना किसी जासूसी से कम नहीं है। और जो ये कला सीख गया उसके लिए लोगों का दिल जीतना बहुत आसान हो जाता है। तो याद रखो, सिर्फ बोलने वाला नहीं, पढ़ने वाला बनो। चेहरों को, हाव भाव को, आंखों की भाषा को पढ़ना सीखो, क्योंकि चालाकी से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक परफॉर्मेंस है जहां हर छोटी चीज मायने रखती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चालाकी से बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही तरीका और सही नजरिया चाहिए।